हेलो फ्रेंड्स, आज हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पूरा समरी करने वाले हैं। अगर आप इस ग्रह के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका जाने की सबसे सही जगह है। नरेटर रूसी शोधपोत एकेडमिक सोकोल्स्की पर सवार हुआ। वह संसार के सबसे अधिक ठंडे, सूखे और हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ रहा था। उसकी यात्रा भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर चेन्नई से शुरू हुई। उसने 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट, पानी के 3 क्षेत्र और कम से कम 3 परिस्थिति क्षेत्रों यानी इकोस्फीयर को पार किया। वह कार, हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ से 100 घंटे से अधिक की यात्रा करने के बाद वहां पहुंचा। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी उच्च महाद्वीप गोंडवाना। 650 मिलियन साल पहले एक विशाल दक्षिणी उच्च महाद्वीप गोंडवाना मौजूद था। आज के अंटार्कटिका के लगभग पास में इसका केंद्र था। अभी मनुष्यों का ग्लोबल पटल पर आगमन नहीं हुआ था। इस पर वनस्पति और जीवों की विशाल विविधता थी। 500 मिलियन सालों के बाद इस भूमिखंड को अलग अलग देशों में बंट जाना पड़ा, जैसे कि वे आजकल हैं। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। इस यात्रा का उद्देश्य अंटार्कटिका, ओजोन और कार्बन क्रम विकास और विनाश के बारे में और अधिक जानना था। संसार के तमाम बर्फ के आयतन का 90% भाग अंटार्कटिका में है। कोई इंसानों की बस्तियां नहीं है, कोई पेड़ नहीं है और कोई भवन भी नहीं है। हिमखंड देशों जितने बड़े हैं। दिन 24 घंटे ग्रीष्म प्रकाश में चलते रहते हैं। क्लाइमेट चेंजेस यानी जलवायु परिवर्तन। हमारे समय की सबसे गर्मागर्म बहस है कि क्या पश्चिमी अंटार्कटिका में बर्फ़ की चादर पूर्ण रूप से पिघलेगी या नहीं। यदि हम पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही हमारे जाने की उपयुक्त जगह है। अंटार्कटिका की एक बहुत ही सिंपल पारिस्थितिकी प्रणाली है और उसमें जैव विविधता की कमी है। किस प्रकार पर्यावरण में हुए छोटे छोटे परिवर्तनों के बड़े बुरे परिणाम हो सकते हैं, इसके अध्ययन के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। वैज्ञानिक यह चेतावनी देते हैं कि ओजोन की परत का और अधिक घटना इस क्षेत्र के समुद्री पशुओं और पक्षियों के जीवन को प्रभावित करेगा। वह भूमंडलीय कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। सागर पर चलना यानी वॉक ऑन द ओशन। यह यात्रा का सबसे उत्साहपूर्ण अनुभव था। वे लकड़ी के पुल से नीचे आए और सागर पर चले। वे 52 व्यक्ति थे। वे 1 मीटर मोटी परत पर चल रहे थे। बर्फ की परत के 180 मीटर नीचे जीवित सांस लेता नमकीन पानी था। बर्फ पर बैठी सील मछलियां धूप का आनंद ले रही थी। कथाकार जगह की सुंदरता पर हैरानी अनुभव कर रहा था। वह कामना करता है कि वह जैसा कि लाखों वर्ष से पहले हुआ करता था उतना गर्म स्थान नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो परिणाम घातक हो सकते हैं। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।